हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं मिसमैच्ड सीरीज के सीजन 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यह सीरीज 2022 में रिलीज हुआ है और इस सीरीज को IMDb से 5.8 रेटिंग्स भी मिले हैं और इस सीरीज में आप नम्रता और आयशा के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है डिम्पल से, जो सेलिना को सुना रही थी क्योंकि उसने नम्रता के साथ जो भी किया वो गलत था। जो सुनकर सेलिना डिम्पल को समझाती है ये सारी नम्रता की गलती है। अगर नम्रता उस दिन उससे नहीं चिपकती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब क्योंकि कैंपस में ऋषि और नम्रता नहीं थे तो सेलिना को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। फिलहाल ऋषि के दादी के जन्मदिन पर जब नम्रता और उसकी फैमिली आती है तब ऋषि नम्रता से माफी मांगता है जो कुछ भी हुआ उन सबके लिए, लेकिन नम्रता उसे माफ नहीं करती है क्योंकि उसकी लाइफ बर्बाद हो गया था। अब ऋषि और नम्रता को लड़ते हुए जब ऋषि के पापा देखते हैं तब वो आशीष से पूछते हैं कि उन दोनों के बीच हुआ क्या है और आशीष सब कुछ बता देता है। जो सुन के ऋषि के पापा नम्रता के पापा को बताने ही वाले थे कि नम्रता को लड़कियां पसंद है, तभी ऋषि बात को संभाल लेता है, लेकिन नम्रता ये सब देख के बहुत डर जाती है। कहानी में आगे एक तरफ सिड सर ऋषि को कॉल करके बताते हैं कैंपस में वापस आने के लिए क्योंकि ऋषि और नम्रता वो पहली टीम है जिनको इन्वेस्टर मिला है और दूसरी तरफ सेलिना को वो बिल्ली मिलती है जो नम्रता ने अपने पास रखा था। अब क्योंकि सेलिना को गिल्टी फील हो रहा था तो वो नम्रता से माफी मांगना चाहती थी और इसीलिए सेलिना जब नम्रता को कॉल करती है तब माफी मांगने के बदले वो बिल्ली के बारे में पूछती है। जो सुनकर नम्रता सेलिना को बोलती है उस बिल्ली को जीनत के पास छोड़ने के लिए, लेकिन फिर नम्रता की माँ ऋषि को कॉल करके जल्दी से उनके घर आने के लिए बोलती है क्योंकि नम्रता के पापा को नम्रता के टैब से एक स्केच मिला था लेस्बियन वाला, जो देख के नम्रता के पापा सब कुछ समझ गए थे और ऋषि के पापा उस दिन उनको क्या बोलना चाहते थे ये भी उनको समझ आ गया था और इसलिए वो नम्रता से पूछते हैं कि ये बात सच है या नहीं। लेकिन तभी ऋषि आके नम्रता को बचाने के लिए नम्रता के पापा से झूठ बोलता है कि वो और नम्रता एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब क्योंकि ऋषि उनसे डरता था इसलिए ये बात उसने किसी को भी नहीं बताया और दोनों ने समर कोर्स इसलिए ज्वाइन किया ताकि दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। जो सुन के नम्रता के पापा बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको ऋषि के जैसा ही दामाद चाहिए था और इसलिए वो नम्रता को कॉलेज जाने के लिए परमिशन देते हैं। तो आगे ऋषि जब नम्रता को इन्वेस्टर्स के बारे में बताता है तब नम्रता खुश होने के बजाय ऋषि को ही सुनाती है क्योंकि अब उसे इस झूठ को छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलना पड़ेगा। और फिर नम्रता ऋषि को याद दिलाती है ये जो कुछ भी हो रहा है उन सब का जिम्मेदार ऋषि है और ऋषि को उसकी लाइफ ठीक करने से पहले खुद की लाइफ ठीक करना चाहिए। और फिर नम्रता ऋषि को साफ साफ बोल देती है कि उसे फ्रेंडशिप नहीं चाहिए तो ऋषि को हेल्प करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ सेलिना बिना कुछ बताए उस बिल्ली को जीनत के पास छोड़ के चली जाती है। अगले दिन ऋषि और नम्रता जब कॉलेज में वापस आते हैं तब ऋषि डिम्पल को किसी और के साथ देख के गुस्सा हो जाता है और नम्रता सेलिना को देख के गुस्सा हो जाती है। आगे नम्रता जब बाथरूम जाती है तब कुछ लड़कियां उसकी मजाक बनाते हैं और काइंड ऑफ बुली भी करते हैं, जो देख के नम्रता खुद को शांत करने की कोशिश करती है। अब क्योंकि सेलिना भी उस बाथरूम में ही थी तो सब कुछ सुनने के बाद भी वो खुद को समझा रही थी इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती नम्रता की है। फिलहाल नम्रता जब गुस्से में अपने क्लास के तरफ जा रही थी तभी वो पहली बार मिलती है आयशा से, जिससे बात करके नम्रता खुश हो जाती है। लेकिन फिर जब उसे पता चलता है सेलिना भी उसी बाथरूम में थी तब वो उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब क्योंकि सेलिना ने कोर्स की फीस जमा नहीं किया था इसलिए वार्डन उसे वार्निंग देती है जल्दी से पैसा जमा करने के लिए और इतना कुछ होने के बावजूद भी सेलिना नम्रता के बारे में सोचती रहती है। फिलहाल क्लास में सिड सर सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं उनकी एक स्टूडेंट आयशा से, जिसका एक स्टार्टअप भी है और मिलियंस में कमाती है और आयशा यहाँ पर बेटा टेस्टिंग में सबको हेल्प करने वाली है जिसके बेसिस पर डिसाइड होगा इंटर्नशिप किसको मिलेगा। और फिर आयशा को जब पता चलता है ऋषि और नम्रता वो पहली टीम है जिनको इन्वेस्टर्स मिल गए हैं तब आयशा नम्रता को बोलती है सारा काम खत्म करने के लिए क्योंकि 10 दिन बाद टेक फेस्ट के लिए सब अजमेर जाएंगे जहां उसकी भी एक वर्कशॉप है। फिलहाल आयशा जब नम्रता के ऐप में सेम सेक्स वाला ऑप्शन देख के खुश हो रही थी तब अनमोल उन दोनों को बुली करता है
जो देख के आयशा अनमोल की बैंड बजाती है। अब क्योंकि सेलिना से डिम्पल ने दोस्ती तोड़ दिया था तो वो बहुत सैड थी और आयशा जब भी नम्रता को देखती थी तब नम्रता बहुत खुश हो जाती थी। आगे सेलिना जब नम्रता से पैचअप करने के लिए उसके पास जाती है तब सेलिना को देख कर नम्रता गुस्सा होकर चली जाती है और आयशा जब नम्रता से बात करने की कोशिश करती है तब नम्रता उसको बताती है ऋषि उसको घर ड्रॉप करने वाला है और इसलिए वो थोड़ा जल्दी में है। जो सुन के आयशा बताती है कि वो भी उसे ड्रॉप कर सकती है अगर नम्रता उसे चांस दे तो। और ये सब देख के सेलिना आयशा पर बहुत गुस्सा हो जाती है। कहानी में आगे सेलिना और नम्रता जब आयशा की प्रोफाइल चेक करते हैं तब उन दोनों को पता चलता है आयशा लेस्बियन है। लेकिन सेलिना जब इमेजिन करती है वो और नम्रता साथ में है तब वो होश में आकर खुद को समझाती है कि वो लेस्बियन नहीं है। और फिर सेलिना जब उस लड़की को देखती है जिसने नम्रता की बुली किया था, सेलिना उस लड़की को बाथरूम में बंद कर देती है ताकि वो लड़की नम्रता के साथ ऐसा फिर से ना करे। और फिर रात को सेलिना डिम्पल की बर्थडे सेलिब्रेट करके फ्रेंडशिप ठीक कर लेती है। लेकिन फिर हमको पता चलता है सेलिना ने डिम्पल की ऐप बेच दिया था पैसों के लिए और सिमरन के ब्लैकमेल करने के वजह से और ये बात डिम्पल को पता नहीं था। कहानी में आगे सेलिना जब नम्रता और ऋषि के ऐप को टेस्ट कर रही थी तब वो चूज ही नहीं कर पा रही थी कि उसे फीमेल चाहिए या मेल चाहिए। जो देख के आयशा सेलिना को बोलती है क्रिएटर्स को हेल्प करने के लिए ताकि वो कोई और ऑप्शन भी ऐड कर दे बाइसेक्सुअल लोगों के लिए। जो सुन के सेलिना आयशा को सुना के चली जाती है। कहानी में आगे जब पूरे कॉलेज में सेलिना की एक लेस्बियन स्केच वायरल हो रहा था तब सेलिना इस बारे में नम्रता से पूछती है। जो सुन के नम्रता सेलिना को बताती है ये काम उसका नहीं है। तो सेलिना जब नम्रता से पैचअप करने की कोशिश कर रही थी तब नम्रता उसे साफ साफ समझा देती है सेलिना ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दिया है तो अब उसे बात करने की जरूरत नहीं है। जो सुन के सेलिना चली जाती है। अब क्योंकि आयशा ने उन दोनों की बात सुन लिया था इसलिए वो नम्रता को समझाती है वो जैसी है वैसे ही रहेगी और दुनिया को हम जैसे लोगों के साथ एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। और फिर आयशा नम्रता को बताती है कि उसे पता है वो स्केच नम्रता ने ही बनाया है, यानी नम्रता ने सेलिना को झूठ बोला। आगे आयशा जब नम्रता को बोलती है उसके एक स्केच बनाने के लिए तब नम्रता एक स्केच बना देती है और वो स्केच देखकर दोनों हंसते रहते हैं। कहानी में आगे डिम्पल जब नम्रता से माफी मांगती है तब नम्रता डिम्पल को समझाती है कि वो उस पर गुस्सा नहीं है, गलती ऋषि की है, ऋषि को उसे बताना नहीं चाहिए था। और दूसरी तरफ सेलिना फिर से आशीष के साथ हुकअप करने के बारे में सोचती है और रात को आयशा की न्यू प्रोफाइल देख के नम्रता बहुत खुश हो जाती है। अब क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अजमेर जा रहे थे तो सेलिना को लड़की की तरह बिहेव करते हुए देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं और नम्रता आयशा के साथ जाती है क्योंकि पूरा कॉलेज उन दोनों को खुद से अलग समझते हैं। जो देख के सेलिना बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो जेलस फील कर रही थी। फिलहाल टेक फेस्ट में बॉलीटेक नाम का एक गेम था और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 3 लोग चाहिए था तो आयशा अपने टीम में नम्रता को लेती है। अब क्योंकि उन दोनों को फिल्मों के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था इसलिए नम्रता ऋषि को भी अपने टीम में लेती है क्योंकि ऋषि को बॉलीवुड फिल्म्स के बारे में सब कुछ पता था। तो ये तीनों जब साथ में टीम बनाकर खेलते हैं तब तीनों जीत जाते हैं। जो देख के आयशा बहुत खुश थी क्योंकि इन 4 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने बॉलीटेक जीता। जो सुनकर ऋषि बोलता है कि शायद नम्रता उसकी लकी चार्म है और आयशा इस बात से सहमत भी होती है। फिलहाल आयशा जब सिड और जीनत को लेकर सिड की टांग खींच रही थी तब सिड बताता है कि उसे भी सब कुछ दिखता है। नम्रता आयशा से छोटी है और उसकी स्टूडेंट भी। जो सुन के आयशा सिड को बताती है कल से वो उसकी स्टूडेंट नहीं रहेगी। अब क्योंकि रात को सारे स्टूडेंट्स अजमेर में ही रहने वाले थे और आयशा वापस जा रही थी क्योंकि कल सुबह उसकी एक मीटिंग था तो नम्रता बहुत सैड थी। लेकिन वहाँ से जाते वक्त आयशा नम्रता को प्रपोज करती है और नम्रता को टाइम भी देती है सोच समझ के बताने के लिए। जो सुन के नम्रता खुशी से पागल हो जाती है क्योंकि वो भी आयशा से प्यार करने लगी थी। और इधर सेलिना अपनी सेक्सुअलिटी पता करने के लिए वहाँ पर एक टेस्ट करती है लेकिन वो मशीन डिटरमाइंड ही नहीं कर पाता। जो देख के सेलिना और ज्यादा परेशान हो जाती है। फिलहाल कहानी में आगे आयशा नम्रता को कॉल करके पूछती है कि उसने क्या सोचा है, क्या वो उसके साथ घूमना चाहेगी। अब क्योंकि नम्रता के सामने उसकी माँ थी इसलिए नम्रता हाँ बोलकर जल्दी से कॉल काट देती है और माँ के जाते ही नम्रता ऋषि को कॉल करके सारा कुछ
बता देती है ताकि अगर नम्रता के पेरेंट्स उसे कॉल करके कुछ भी पूछे तो वो उसे सपोर्ट करे। और फिर नम्रता जब अपने घर से थोड़ा आगे जाकर आयशा के लिए इंतजार कर रही थी, तब आयशा वो देख के नम्रता से पूछती है तो नम्रता आयशा को बताती है इस बारे में उसके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता है। और फिर दोनों घूमते हुए पहली बार किस करते हैं। लेकिन रात को नम्रता जब सेलिना को देखती है तब वो समझ जाती है सेलिना डिलीवरी गर्ल है। लेकिन सेलिना जब नम्रता और आयशा को साथ में देखती है तब वो बहुत जेलस फील करती है। और खाना डिलीवर करते वक्त जब एक अंकल सेलिना से पूछते हैं कि हुआ क्या है, तब सेलिना बताती है कि वो एक लड़की से प्यार करती है। जो सुन के वो अंकल सेलिना को समझाते हैं प्यार प्यार होता है चाहे वो किसी से भी हो। जो सुन के सेलिना खुश होकर फाइनली एक्सेप्ट करती है कि वो नम्रता से प्यार करने लगी है। अगले दिन सेलिना नम्रता से माफी मांगती है और समझाती भी है कि उसने उस दिन वो हरकत क्यों किया था। और नम्रता को ये भी बताती है अब अगर नम्रता को कोई हर्ट करेगा तो सेलिना उसको नहीं छोड़ेगी, चाहे वो इंसान वो खुद क्यों ना हो। जो सुन के नम्रता सेलिना को चले जाने के लिए बोलती है क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका था और इन सब बातों का कोई फायदा भी नहीं था। जो सुन के सेलिना चले जाने से पहले नम्रता को बोलती है वो डिलीवरी गर्ल वाली बात किसी को भी ना बताने के लिए। जो सुन के नम्रता राजी हो जाती है, लेकिन वो सेलिना को समझाती भी है खुद का सीक्रेट खुद ऑन करने के लिए, नहीं तो कोई भी उसे ब्लैकमेल कर सकता है और ये सीक्रेट इतनी बड़ी भी नहीं है जो छुपाया जाए। और इसीलिए सेलिना को खुद ये बात सबको बता देना चाहिए। फिलहाल कहानी में आगे सेलिना जब सोच रही थी आशीष की माँ की शादी में जाए या ना जाए क्योंकि वहाँ पर नम्रता भी होगी, तब डिम्पल उसे चलने के लिए बोलती है क्योंकि वो भी वहाँ पर जा रही थी। और इधर नम्रता जब अपना प्रोफाइल पिक चेंज करती है तब आयशा को उस पिक में लाइक करते हुए देख के नम्रता बहुत खुश हो जाती है। और इधर सिमरन के ब्लैकमेल करने के वजह से सेलिना पूरे कॉलेज के सामने अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करती है, जो देख के सिमरन सेलिना को याद दिलाती है ये सच्चाई एक्सेप्ट करना तो आसान था, लेकिन वो ऐप वाली सच्चाई का वो क्या करेगी जिसको सुनने के बाद डिम्पल उसे माफ करेगी या नहीं ये उसे नहीं पता। जो सुन के सेलिना परेशान होकर शादी में जाती है, लेकिन वो सच डिम्पल को बताने से पहले ही उसे पता चल जाता है। जो देख के सेलिना उसे समझाती है कि यह उसकी मजबूरी थी, नहीं तो वो अपने दोस्त का ऐप नहीं चुराती। और दूसरी तरफ नम्रता के पेरेंट्स ऋषि की दादी के बात सुन के और डिम्पल और ऋषि को साथ में देखकर समझ जाते हैं ऋषि ने जो भी कहा वो सब झूठ था और इसलिए वो नम्रता को घर लेके जाते हैं। अगले दिन जब नम्रता के पापा उसे बहुत सुनाते हैं और बार बार पूछते हैं उसके और ऋषि के बीच कुछ है भी या नहीं, तब नम्रता फाइनली बता देती है कि वो लेस्बियन है। लेकिन उसे लगा था कि जब वो ये बात अपने फैमिली को बताएगी तब उसके पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसे समझेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल नम्रता के पापा ये सब सुन के नम्रता को घर में लॉक कर देते हैं और कॉलेज जाने के लिए भी मना कर देते हैं। और इधर डिम्पल सेलिना को अपने रूम से निकाल देती है क्योंकि सेलिना के वजह से ही डिम्पल का फ्यूचर बर्बाद हो गया था। कहानी में आगे नम्रता जब आयशा को कॉल करती है तब हम व्यूअर्स को पता चलता है आयशा दिल्ली चली गई है क्योंकि उसका सारा काम वहाँ पे है। फिलहाल आयशा जब नम्रता को दिल्ली आने के लिए बोलती है जहाँ पर वो दोनों साथ रह सकते हैं और दोनों मिलकर मनाली भी घूमने जाएंगे, जो सुनकर नम्रता कुछ बोल पाती कि तभी नम्रता के पापा आके नम्रता से फोन छीन लेते हैं। कहानी में आगे सेलिना जब नम्रता को कॉल करती है तब नम्रता की माँ चुपके से नम्रता को फोन देती है और नम्रता रोते हुए सारी बात सेलिना को बताती है। जो सुन के सेलिना ऋषि को यह बात बताती है तब ऋषि जल्दी से नम्रता के पास जाता है जहां नम्रता ऋषि को समझाती है उसके पापा को अभी कुछ भी ना बोलने के लिए क्योंकि वो अभी गुस्से में है तो कुछ भी नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। जो सुनकर ऋषि बोलता है कि अगर उसके पापा का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो, और फिर ऋषि नम्रता को समझाता है कि वो हमेशा उसके साथ है। अगर नम्रता यहाँ से भागना चाहती है तो ऋषि उसकी हेल्प करेगा, लेकिन अगर नम्रता को आयशा के साथ भागना हो तो बात अलग है। जो सुनकर नम्रता ऋषि को बताती है वो यहाँ से चली गई है क्योंकि दिल्ली में ही उसका सारा काम है, और फिर नम्रता ऋषि को माफ कर देती है। कहानी में आगे जब ऋषि और डिम्पल के बीच सब कुछ ठीक हो गया था और वो दोनों डेट पर जाने वाले थे तब ऋषि ये बात नम्रता को बताता है। जो सुनकर नम्रता जब बहुत खुश थी तभी उसकी माँ आके नम्रता को बताती है उसके पापा नहीं बदलने वाले हैं। अगर बाहर नम्रता को एक्सेप्टेंस मिल भी गया इस घर में नहीं मिलेगा अब, क्योंकि नम्रता के माँ ने भी बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया था। इसलिए नम्रता डिसाइड करती है कि वो अपने माँ
माँ के जैसे जीना नहीं चाहती है और ना ही ऋषि के डेट के बारे में सुन के खुश होना चाहती है। नम्रता अब खुद के डेट को लेकर खुश होना चाहती है। आगे नम्रता जब एक स्केच बनाकर आयशा को भेजती है, वो देख के आयशा बहुत खुश हो जाती है। और फिर एक दिन नम्रता ऋषि को कॉल करके बोलती है मंडे को जब उसके पापा घर में नहीं होंगे तब वो यहाँ से भागकर दिल्ली जाएगी आयशा के पास। तो घर से बस स्टैंड तक छोड़ने का काम ऋषि का होगा। जो सुन के ऋषि थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और नम्रता से जब पूछता है कि वो इतना जल्दी में डिसीजन क्यों ले रही है, तब नम्रता बताती है उसके पापा ने नेक्स्ट वीक लड़के के साथ एक मीटिंग रखी है और अब उसके पापा उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जो सुन के ऋषि सैड हो जाता है। कहानी में आगे सेलिना जब नम्रता के बारे में ऋषि से पूछती है तब ऋषि बताता है कि उसके पापा ने उसे कमरे में लॉक करके रखा है और वो कल दिल्ली जा रही है। जो सुन के सेलिना जल्दी से नम्रता के घर जाती है, जहाँ नम्रता रोते हुए सेलिना को बताती है उसके पापा को पता चल गया था कि वो भागने वाली है और इसलिए उन्होंने फोन, वॉलेट सब कुछ छीन लिया है और कल उसके पापा उसे जोधपुर लेके जा रहे हैं एक लड़के से मिलवाने। जो सुन के सेलिना नम्रता को समझाती है भागने के लिए और उसके पापा को गाली भी देती है। फिलहाल सामान पैक करके सेलिना जब नम्रता को लेके जा रही थी तब नम्रता की माँ ये सब देख लेती है, लेकिन फिर भी वो अपने पति को कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि वो अपने बेटी को सपोर्ट करती थी और वो नहीं चाहती थी उसकी बेटी पूरी जिंदगी उनके तरह बिताए। फिलहाल सेलिना जब नम्रता को बस स्टैंड लेके जाती है और नम्रता को बताती है कि वो 88% श्योर है कि वो बाइसेक्सुअल है और वो 100% श्योर है कि वो नम्रता से प्यार करती है, तो क्या नम्रता उसे अपने लाइफ में वापस लेगी या नहीं। तब नम्रता सेलिना को समझाती है उसे सालों लग गए थे अपनी सेक्सुअलिटी जानने में, तो सेलिना 3-4 हफ्तों में नहीं समझ सकती कि उसकी सेक्सुअलिटी क्या है। सेलिना को टाइम देना पड़ेगा और फिलहाल नम्रता के पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर वो दोनों कभी मिले और नम्रता तब सिंगल हो तो उन दोनों के बीच कुछ हो सकता है। अब क्योंकि बास आ गई थी और नम्रता के पास ना तो फोन और ना तो पैसे थे, इसलिए सेलिना अपना फोन और पैसे देती है ताकि नम्रता को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब क्योंकि ऋषि और डिम्पल के बीच लड़ाई हुआ था तो नम्रता ऋषि को कॉल करके समझाती है डिम्पल की इसमें कोई गलती नहीं है, ऋषि ही फालतू में जेलस फील कर रहा था, वो भी एक ऐसे इंसान की वजह से जिसको छोड़ के डिम्पल ऋषि के पास आई थी। जो सुन के ऋषि डिम्पल से पैचअप कर लेता है, लेकिन ट्रेजेडी तो ये था जिस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए डिम्पल मर रही थी वहाँ उसको नहीं ऋषि को जगह मिलता है और इन सब के पीछे मेन विलेन थी नंदिनी नाहटा जो शीर्ष सर के एक्स लवर थी और यहीं पे सीजन 2 खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।